जंगलपुर नाम का एक हरा भरा मस्त और नाच गाने वाला जंगल था। यहाँ हर कोई अपनी अपनी टैलेंट से मशहूर था। भालू बॉब्बू ढोल बजाता, बंदरिया झुमरी डांस करती, लोमड़ी लॉजिक में सबको हराती और सबसे मजेदार तोता टिंकू। टिंकू तोते का काम बस एक ही था, बोलना और बस बोलते रहना। वो किसी से भी मिलता तो 10 मिनट में उसका इंटरव्यू ले लेता। बंदर को देखकर बोलता, ओए बंदर, आज केले कितने खाए? बकरी को देखकर बोलता, अरे बकरी, तेरा हेयर स्टाइल कौन करता है? भालू का मजाक उड़ाता। अरे भालू, तेरा पेट क्यों गोल गोल है? पूरे जंगल में जब भी कोई नया आता, टिंकू सबसे पहले उससे सवाल जवाब करता। इसलिए सब उसे प्यार से कहते थे, जंगल का रिपोर्टर तोता। जंगल में एक दिन नए मेहमान आए, प्रोफेसर उल्लू टोनी। टोनी दिन में तो सोते रहते थे, लेकिन रात को पेड़ की डाल पर बैठकर बच्चों को पढ़ाया करते थे। उनकी क्लास बहुत फेमस थी। वहाँ गिलहरी गणित सीखती, खरगोश साइंस और हिरण भूगोल। टोनी का डायलॉग बहुत मशहूर था, ज्ञान ही असली उड़ान है। लेकिन टिंकू तोता, उसे पढ़ाई से बहुत एलर्जी थी। कहता, अरे मुझे किताबों की क्या जरूरत, मैं तो ऐसे ही सबको बोल बोल कर हंसा देता हूँ। एक रात टिंकू ने माइक लेकर जंगल न्यूज शुरू कर दी। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबर, भालू बॉब्बू ने 12 शहद की बोतलें अकेले खत्म कर दी। सब जानवर हंस पड़े, लेकिन टोनी उल्लू पास खड़े थे। उन्होंने टोपी ठीक की और बोले, बेटा टिंकू, खबरें देना अच्छी बात है, पर पढ़ाई किए बिना तू बस बातें करेगा। ज्ञान चाहिए तो किताब पढ़। टिंकू हंसते हंसते बोला, अरे उल्लू जी, आप तो हमेशा पढ़ते ही रहते हो, मैं तो बोलकर ही सुपरस्टार बन जाऊंगा। एक दिन जंगल राजा शेरू ने घोषणा की, कल से जंगल रेडियो का असली न्यूज रीडर चुना जाएगा। जो सबसे समझदारी और जानकारी के साथ बोलेगा, वही चुना जाएगा। ये सुनकर टिंकू तोता खुश हो गया। बस अब तो पक्का मैं ही बनूंगा। लेकिन नियम था, सिर्फ हंसी मजाक नहीं चलेगा, पढ़ाई, तथ्य और ज्ञान भी होना चाहिए। परीक्षा शुरू हुई, सब जानवर बैठे। टिंकू तोता माइक लेकर बोला, नमस्ते जंगलवासियों, आज की बड़ी खबर, भालू ने शहद खा लिया, बंदर ने केले खा लिए, बकरी ने घास खा ली। सब जानवर हंसने लगे, लेकिन शेरू राजा बोले, ये तो सबको पता है। कोई नया ज्ञान, कोई सच्ची जानकारी। टिंकू चुप, वो हकलाने लगा। असल में किताब में लिखा था, पर मैंने पढ़ा ही नहीं। पूरा जंगल हंस पड़ा। बंदर बोला, अरे ये तोता तो मजाक का ही बादशाह है। टोनी उल्लू धीरे से बोले, बेटा, बोलना अच्छी कला है, पर अगर तेरे शब्दों में ज्ञान नहीं तो वो खाली शोर है। पढ़ाई से शब्दों को असली ताकत मिलती है। ये सुनकर टिंकू पहली बार चुप हो गया। उसके पंख झुक गए। उसने सोचा, शायद सच में मैं सिर्फ मजाकिया हूँ, समझदार नहीं। उस रात टिंकू उल्लू टोनी के पास गया। उस्ताद जी, मुझे भी पढ़ना सिखाओ। टोनी ने कहा, अगर उड़ना है ऊंचा तो किताबों से उड़ना सीख। और बस शुरू हुई टिंकू तोते की असली जर्नी। सुबह वो गिलहरी के साथ गणित सीखता, दोपहर में खरगोश के साथ साइंस पढ़ता, शाम को हिरन के साथ भूगोल, रात को टोनी उल्लू से इतिहास और भाषा। शुरू में मुश्किल लगी, कभी 2 गुणा 2 समझ में न आता, कभी धरती घूमती है सुनकर हंस पड़ता, लेकिन धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। कुछ महीने बाद जंगल रेडियो में एक बड़ी न्यूज मीटिंग रखी गई। शहर से रिपोर्टर आए थे। जंगल को चाहिए था एक पढ़ा लिखा, समझदार और मजेदार एंकर। सभी जानवर जुटे। टिंकू ने आत्मविश्वास से माइक उठाया और बोला, नमस्ते दोस्तों, आज की न्यूज़ सिर्फ खाने की नहीं, ज्ञान की भी है। क्या आप जानते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हवा साफ रखते हैं। अगर जंगल न रहे तो हम सबकी सांसें रुक जाएंगी। पूरा जंगल ताली बजाने लगा। उस दिन से टिंकू सिर्फ जंगल का रिपोर्टर नहीं रहा, वो बन गया जंगल न्यूज का एंकर नंबर 1। अब उसके शब्दों में जानकारी भी थी और मजा भी। बच्चे उससे पढ़ाई के टिप्स लेते, बड़े उससे खबरें सुनते। टोनी उल्लू गर्व से बोले, ये है पढ़ाई का कमाल। बोलना अगर कला है तो ज्ञान उसका ताज है।